देखिए, हमारे सामने दो तरह के जगत है। एक तो बाह्य जगत है, जब आँख खोल करके देखते हैं तो हमारे सामने बाह्य जगत हमारे सामने दिखाई देता है, और दूसरा आँख बंद करके देखते हैं तो हमारा भीतरी जगत प्रारंभ होता है। ये दोनों जगत अलग अलग है, दोनों जगत के नियम अलग अलग है, और दोनों जगत का जो है इंटरेस्ट भी अलग अलग है। बाह्य जगत की पहले बात करें तो बाह्य जगत जो है इंद्रियों के द्वारा संचालित होता है। हमारी 5 इंद्रियां है, स्पर्श रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी इंद्रियाणी। ये 5 इंद्रियां जो है ये किसी व्यक्ति का चेहरा देखती है, कोई अच्छा स्वाद लेती है, कोई किसी से अच्छा स्पर्श करती है, कोई अच्छा कलर देखती है आंख से, तो उससे सारा जाकर के ये बाहर का जगत होता है, और उसी के अनुसार क्रिया होती है और प्रतिक्रिया होती है। ये इंद्रियां जो है बाहरी जगत का कार्य करती है। ये दीज आर दी मैसेंजर्स ऑफ द आउटर वर्ल्ड, और दे टेक so many subjects from the outer world and gives it to the mind, gives jo that is called man, give it to the man, and this mind they again prepare the analysis, ye plan accordingly whatever have been brought by the senses from outer world. So अब ये हो गया हमारा बाह्य जगत। अब हम भीतरी जगत की बात करते हैं। भीतरी जगत अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। अध्यात्म का अर्थ होता है भीतर की ओर जाना। आजकल सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई है कि संतुलन बिगड़ गया है। व्यक्ति बाह्य जगत में ज्यादा जीता है, भीतरी जगत में जाता ही नहीं है, भीतरी जगत को स्पर्श ही नहीं करता है। जबकि हमारे आज से 50 साल 100 साल या हम सैकड़ों वर्ष की बात करें, हम वेदों की बात करें, हम मोहनजोदड़ो हड़प्पा की जो पुरातत्व विभाग जिसके अंदर खुदाई हुई उस समय की 10,000 साल समय की पहले की बात करें, तो हमारा जो भीतरी वर्ल्ड है, अध्यात्म है, उन्होंने उसको बहुत प्राथमिकता दी गई है। और हमारी भारतीय संस्कृति आध्यात्मिकता के ऊपर आधारित है। भारत एक आध्यात्मिक देश है, भारत एक धर्म प्रधान देश है, भारत एक आचार प्रधान देश है। इसी कारण हम हर परिस्थिति में संतुलन बनाते हैं, चाहे बहुत से बड़ा सुनामी आ जाए, चाहे आर्थिक बड़े बड़े झटके लग जाए, या चाहे कोई भी तरह का जो है उफान आ जावे मनुष्य की एक सामूहिक रूप से, लेकिन हम जो अपने आप को संभाल लेते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में इतनी विशेषता है कि घर का प्रिय से प्रिय व्यक्ति ईश्वर के पास चला जाए तो फिर भी हम संतुलन बिठा देते हैं, क्योंकि हमारी जो नींव है वो आध्यात्मिकता पर टिकी हुई है। हम चिंतन करने लग जाते हैं कि भाई हर संयोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ है। जिस दिन से अपना पुत्र और जो है पिता या कोई भी अपना प्रिय व्यक्ति हमारे साथ आया था, उसी दिन से जो है वो उसका वियोग होगा, निश्चित ये साथ लेकर के आया है। और दूसरा, हम ईश्वर के अंदर विश्वास करते हैं, हम नियति में विश्वास करते हैं, तो थोड़े समय के बाद के अंदर हम संतुलित हो जाते हैं। लेकिन जो केवल बाहरी जगत में जीता है और उसका प्रिय व्यक्ति चला जाता है, उसको संतुलन नहीं आता है, तो वो व्यक्ति उस समय पर जो है अपने आप को समाप्त भी कर सकता है, उसका हार्ट अटैक हो सकता है, उसका ब्रेन हेमरेज हो सकता है, वो कोमा में जा सकता है, इतना बुरा इफेक्ट उस पर पड़ सकता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इस आज के एपिसोड से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीवन में संतुलन कैसे बिठाएं। जब तक आपका भीतरी और बाहरी जगत का संतुलन नहीं होगा, यू कांट बी ए आइडियल मैन। और जो मनुष्य का जीवन, हमने सारे शास्त्र पढ़े, सबका हम निष्कर्ष निकालते हैं, इस सृष्टि का सबसे सर्वोत्कृष्ट प्राणी है वो मनुष्य है। और मनुष्य जीवन बहुत बहुत लंबे समय की तपस्या साधना के बाद मिलता है। इसका एक एक क्षण हमें अच्छा करना चाहिए, उस एक एक क्षण का हमें उपयोग करना चाहिए, और हमारा हर क्षण जो है अच्छाई की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास में इंद्रियां हैं, हमारे पास मन है, हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास चित्त है, और हमारे पास के अंदर जो है वो प्रज्ञा है, और हमारे पास में एक बहुत बड़ी अनंत ज्ञान वाला, अनंत दर्शन वाला, अनंत चेतना वाला, अनंत शक्ति वाला जो है पावरफुल आत्मा हमारे साथ में मौजूद है शरीर के अंदर, जो शक्ति देने वाली होती है। यानी हम अपने आप में परिपूर्ण हैं।
मनुष्य अपने आप में परिपूर्ण है। इस सृष्टि का कोई भी दूसरा जानवर 84 कोई भी व्यक्ति कोई प्राणी 84 लाख योनि में इतना परिपूर्ण नहीं है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये अध्यात्म और संतुलन की बात मनुष्य पे ज्यादा लागू होती है कि अगर वो अध्यात्म के अंदर जाना चालू करेगा, अध्यात्म में जिएगा, तो निश्चित रूप से जो है उसका बाह्य जगत और जिस जगत में जी रहा है, जिस समाज में जी रहा है, जिस परिवार में जी रहा है, जिस परिवेश में जी रहा है, तो निश्चित तौर से सुंदर होगा। क्योंकि जो हमारा भीतरी जगत है, हमारा सूक्ष्म जगत है, बहुत पावरफुल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा मोबाइल है उसके अंदर सिम कितनी छोटी होती है, मेमोरी कार्ड के अंदर वो कितना जो सिम छोटा होता है, और उसके अंदर कितने जीबी 100 जीबी तक की जो है डाटाज भरे जा सकते हैं। हजारों पुस्तकें जिससे कि पूरा कमरा भर जावे, वो मेमोरी कार्ड चिप में हो जाता, क्योंकि वो सूक्ष्म है, सूक्ष्म पावरफुल होता है। और जो सूक्ष्म पावरफुल है वही स्थूल को बनाता है। स्थूल सूक्ष्म को नहीं बनाता है, सूक्ष्म स्थूल को बनाता है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ कि जो बरगद का जो पेड़ बनता है, उसका जो बीज होता है बहुत छोटा होता है, राई जितना होता है। और जब उसको बोया जाता है, उसके बाद के अंदर जलवायु, उसके बाद में जमीन और पानी सब दे करके धीरे धीरे वो एक बरगद का पेड़, एक वट वृक्ष बन जाता है। अब देखिए, सूक्ष्म ने स्थूल को बनाया। उसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर सूक्ष्म अमूर्त आत्मा है। मैं बोल रहा हूं तो उस आत्मा की साक्षी से बोल रहा हूं। अगर उस आत्मा की साक्षी, उस आत्मा को इस शरीर से अलग कर दिया जाए या अलग हो जाए, तो राम नाम सत्य होता है। और ये बॉडी है वो धीरे धीरे जो है इसका खून पानी के अंदर बदल जाता है, और शक्ल तक भी आदमी की मालूम नहीं होती। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि सारा शरीर का जो कुछ भी क्या सौंदर्य है, वो सौंदर्य है इस हमारी आत्मशक्ति के कारण है, हमारी कॉन्शियसनेस के कारण है।